बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.5 का आज हल करती है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy फ्राम 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्शन है उसी तरीके से जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया था। इसको हल करते हैं बोर्ड पर। हल करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट में अपने राय का इजहार भी करें। तो आइए इसको हल करते हैं बोर्ड पर। एक्सरसाइज नंबर 6.5 और क्वेश्चन नंबर है 5। सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy फ्रॉम 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। तो ये उस तरीके से सब्ट्रैक्शन है जो हमने पहले किया है। तो इसको इस वाले को पहले लिखते हैं, इससे हम मनफी करेंगे ये। तो 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, और इसके लाइक टर्म हम ढूंढेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो ये x स्क्वायर है लाइक टर्म, और ये प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 2xy है तो इसके साथ लाइक टर्म है प्लस 3xy, और 3y स्क्वायर के साथ लाइक टर्म है y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इन सारों को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर ये x प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो ये x माइनस में कन्वर्ट हो चुका, और ये 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर से माइनस करें x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से ये प्लस 2xy है और ये माइनस 3xy है। ये प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 3xy से प्लस 2xy आप हटाए तो माइनस xy हमारे पास आ गया, और ये माइनस 3y स्क्वायर है और ये माइनस वाई स्क्वायर है। ये प्लस माइनस ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस 3xy से ये माइनस वाई, ये भी माइनस वाई स्क्वायर है और ये भी माइनस 3xy है। तो हमारे पास आता है माइनस 4y स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 टू ऑब्टेन्ड a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ये कहते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 से क्या कुछ माइनस किया होगा जो ये रह चुका है। ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 रह चुका है। तो हम उसको ऑब्टेन को मालूम करने के लिए इसको हल करते, इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, इससे हम ये दूसरे वाला माइनस करते हैं तो जो इससे बाकी आ गया वो ऑब्टेन्ड हमारे पास होगा। तो ऑब्टेन्ड को हम लिखते हैं ऑब्टेन हम यहाँ पर नीचे इससे माइनस करते हैं। तो ये a स्क्वायर है, यहाँ पर a क्यूब है तो a क्यूब इसके साथ लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पर माइनस 4a स्क्वायर है तो इसके साथ लाइक टर्म है a स्क्वायर, और फिर ये है 5a तो इसके साथ लाइक टर्म है माइनस 2a, और ये माइनस 6 है और इसके साथ लाइक है प्लस 1। तो इसको हम इससे माइनस करते हैं
तो इन सारों के साथ माइनस माइनस का साइन हम लगाएंगे। अब ये ए क्यूब जो है इसके साथ लाइक टर्म नहीं है तो ये अपनी जगह पर हम लिखेंगे, और ये माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस 4a स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस 4, तो ये हमारे पास आता है माइनस 5a स्क्वायर, और यहाँ पर भी है ये माइनस 2a है और ये नाम भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 2a और यहाँ पर है प्लस 5a, तो प्लस 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 7a, और यहाँ पर है ये माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस 1 हो चुका और ये माइनस 6 है, तो माइनस 6 और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7। तो इस ऊपर वाले से जब a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 7 इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला आएगा, और अगर इससे आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाला आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट 5a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ये सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द सम ऑफ 6a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 4। तो हम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों, और इससे फिर हम ये वाला माइनस करेंगे। तो हम क्वेश्चन का पहला यूज करते हैं 6a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस 4, इनको हम आपस में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो 6a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हम वर्टिकल करते हैं इसको, फिर a स्क्वायर और इसके साथ a स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर के साथ लाइक टर्म है, तो a स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और माइनस 4, तो ये 6a क्यूब जो है 6a क्यूब ये अपनी जगह पर नीचे हमने लिखा, और a स्क्वायर और फिर प्लस a स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है प्लस 2a स्क्वायर, और ये है प्लस 1 और ये है माइनस 4, तो प्लस 1 से माइनस 4 से प्लस 1 हटाए तो माइनस 3 हमारे पास आता है। अब ये कहते हैं कि ये 5a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ये इनसे आप माइनस करें, तो अब हम इसको इससे माइनस करते हैं, तो 5a क्यूब है तो माइनस करते हैं हम 5a क्यूब, ये इसके साथ लाइक टर्म है, और फिर है माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर लिखते हैं, और फिर प्लस a है और उसके बाद है माइनस 6, तो इसको हम माइनस करते हैं सारों को, तो माइनस ये माइनस हो चुका, ये प्लस और माइनस, ये पहले से माइनस है और दूसरा भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अब इसको देखिए, ये प्लस 6a क्यूब है और ये माइनस 5a क्यूब है, तो प्लस 6a क्यूब से माइनस करें 5a क्यूब, तो हमारे पास आता है a क्यूब। यहाँ पर है प्लस 2a स्क्वायर और यहाँ पर भी है माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये भी प्लस हो गया, तो ये भी प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पर भी है a प्लस माइनस a मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस a अपनी जगह पर, इसके साथ लाइक टर्म दूसरा नहीं है, और इसके साथ भी ये माइनस 3 है और इसके साथ लाइक टर्म है ये 6, तो ये 6 प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये प्लस 6 हो चुका और ये माइनस 3 है, तो प्लस 6 से माइनस 3 हटाए तो प्लस 3 हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है एफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, कामा वाई इज इक्वल टू ए
प्लस बी प्लस सी और z इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी देन फाइंड। तो नीचे उन्होंने x प्लस वाई और इसी तरीके से z x माइनस z ये उन्होंने दिया। इसका भी मकसद भी है, ये भी एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये x और y की जगह इसके साथ इसका वैल्यू, इसकी जो वेरिएबल है वो जो एक्सप्रेशन इसके बराबर है हम वो लिखेंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं। तो हमने उसका कीमत लिखा x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और z इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो पहला जुज़ है उसके मुताबिक x प्लस वाई। तो इसका मकसद है कि आप x की जो बराबर एक्सप्रेशन है वो और y की जो बराबर एक्सप्रेशन है वो आपस में जमा करें। तो हम इसको जमा करते हैं, इसको हल करते हैं। x का वैल्यू हम लिखते हैं a माइनस बी प्लस सी और इसको प्लस करते हैं y के साथ। तो y बराबर है a प्लस बी प्लस सी तो अब इसको अपनी जगह पर लिखते हैं a माइनस बी प्लस सी और प्लस a और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस b और प्लस c। तो अब इसको लाइक टर्म को आपस में जमा करते हैं। तो a और a इज इक्वल टू 2a और यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, तो ये एक दूसरे के साथ क्रॉस हो चुकी। और इसी तरीके से फिर है प्लस c और ये c तो 2c। तो b प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ क्रॉस हो चुकी। तो और आंसर आ गया 2a प्लस 2c। तो अब जुज नंबर है x माइनस जेड और जुज नंबर b x माइनस जेड। तो x का वैल्यू हम लिखते हैं, इसको माइनस करना है तो x का वैल्यू हम लिखते हैं a माइनस बी प्लस सी और इसको माइनस करना है तो माइनस जेड का वैल्यू लिखी a माइनस बी माइनस सी। तो इसको अपनी जगह पर लिखिए ये माइनस है a माइनस बी प्लस सी और ये माइनस ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई की तो a मल्टीप्लाई प्लस इज माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस a और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस b और ये भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस c। तो अब आगे इसको देखिए, ये प्लस a है और ये माइनस a है। तो प्लस a और माइनस a एक दूसरे के साथ क्रॉस हो चुकी। ये माइनस b है और ये प्लस b है, तो ये भी एक दूसरे के साथ क्रॉस हो चुकी है। ये प्लस c है और ये भी प्लस c है। तो हमारे पास आता है आंसर 2c। तो अब जुज नंबर ई हम हल करते हैं। जुज नंबर सी और डी हमने बीच में छोड़ा, ये एडिशन है जुज नंबर सी में और जुज नंबर डी में सब्ट्रैक्शन है। तो वो आप खुद हल करने की कोशिश करिए। जुज नंबर ई हल करती है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो इसको हल करती है एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर है एक्स का वैल्यू हम लिखते हैं। तो इसका एक्स का वैल्यू है a माइनस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में बंद करें, प्लस y का वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में बंद करें और माइनस z है तो माइनस लिखे और z का वैल्यू लिखे a माइनस बी माइनस सी और इसको ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है। तो अब ये पहले वाले को तो अपने हालत में लिखी a माइनस बी प्लस सी और ये भी प्लस a और प्लस b और प्लस c, ये भी अपने हाथ है। ये माइनस है तो a प्लस में है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस a और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस b और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस c। तो ये इस तरीके से आ गया। ये है कि ये प्लस a इस माइनस a के साथ क्रॉस करें तो ये ख़त्म हो गया और ये माइनस b ये प्लस b के साथ क्रॉस करें तो ये भी ख़त्म हो गया।
अब आगे हमारे पास आ गया ए, सिर्फ ए, और यहाँ पर हमारे पास बचता है प्लस बी, और फिर सी हमारे पास सारे प्लस सी ये भी है, प्लस सी ये भी है, और प्लस सी भी है, तो प्लस 3c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जुज नंबर जी हल करते हैं आखिरी जुज, और जुज नंबर एफ हमने छोड़ा, ये सब्ट्रैक्शन है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का। तो ये आप खुद हल करने की कोशिश करें। हम जुज नंबर जी हल करते हैं माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो इसको हल करते हैं, ये माइनस एक्स है तो माइनस हमने लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया, और एक्स का वैल्यू हम लिखते हैं ए माइनस बी प्लस सी, इसके ब्रैकेट क्लोज किया, फिर माइनस वाई है तो माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, और वाई का वैल्यू लिखा ए प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह ये प्लस जेड है तो प्लस का साइन लगाया, और जेड के लिए ब्रैकेट ओपन किया, और जेड का वैल्यू लिखा ए माइनस बी माइनस। तो ये इस तरीके से हमने लिखा। अब इसको ब्रैकेट से निकाले, लेकिन ये माइनस से ब्रैकेट के बाहर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ए प्लस है माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस ए, और ये माइनस बी है, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस बी, और ये प्लस सी है, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस सी। ये हल हो चुका। अब यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस ए, और यहाँ पर बी के साथ तो ये भी माइनस बी, और यहाँ पर सी के साथ भी तो माइनस सी। अब ये यहाँ पर प्लस है और ये ए भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस ए, और ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस बी, और ये माइनस सी है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये इस तरीके से हमने हल किया। तो ये माइनस ए जो है ये प्लस ए के साथ क्रॉस करे तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये प्लस बी जो है ये माइनस बी के साथ क्रॉस करे तो ये एक ख़त्म हो गया, ठीक है। और बाकी अपने जगह पर, बाकी जो बच गया वो अपने जगह पर लिखे। तो हमारे पास बचता है सिर्फ ये अलग बचता है माइनस ए, और इसके बाद हमारे पास बचता है ये माइनस बी, हमारे पास बचता है तो माइनस बी, और फिर बचता है हमारे पास ये माइनस सी बचता है, यहाँ पर भी माइनस सी, यहाँ पर भी माइनस सी, तो माइनस 3c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज हल हो चुका। अगली इंशाल्लाह किसी दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।